गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोगों को आज मैं जीवन की प्रेरणा कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो केवल पढ़ने के लिए है, ओनली फॉर रीडिंग। इसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था आत्मनिर्भरता। ये आत्मनिर्भरता पढ़ाया था। इसी से संबंधित आपको मैं जीवन की एक प्रेरणा कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो कहानी है आप लोगों को बहुत आत्मबल देगा। सरिता द्विवेदी की कहानी है। शायद वह शरीर से जली हुई थे, आधा भाग जल गया था। तो देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। जीवन की प्रेरणा, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सीख। साहस व आत्मबल ऐसे मानवीय गुण हैं जिनके बल पर मनुष्य कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए विपरीत परिस्थितियों और दुर्भाग्य को भी अपने सामने घुटने टेकने पर विवश कर देता है। इस बात का साक्षात प्रमाण है उत्तर प्रदेश की सरिता। सरिता जो थी, सरिता द्विवेदी उत्तर प्रदेश की थी। सरिता अपने माता पिता की तीसरी पुत्री थी। वह बचपन से ही बहुत चंचल और नटखट थी, परंतु मात्र 4 वर्ष की आयु में उसके जीवन में एक ऐसा भूचाल आया जिसने नन्ही सरिता और उसके माता पिता के पैरों तले की जमीन ही खींच ली। सन 1995 की बात है। रक्षाबंधन के दिन 4 वर्षीय सरिता अपनी मां के साथ अपने मामा के घर इटावा गई हुई थी। उस दिन वर्षा हो रही थी। नन्ही सरिता अपने भाई बहनों के साथ खेलते खेलते छत पर पहुंच गई। दुर्भाग्यवश उस दिन छत पर बिजली की लाइन से टूटा हुआ 11,000 वोल्ट का बिजली का एक तार लटका हुआ था। खेलते खेलते नन्ही सरिता का हाथ उस तार से छू गया। बस फिर क्या कहना था। सरिता एक झटके से उससे जा चिपकी और पूरा घर उसकी आंखों से आंसू से गूंज उठा, चीखों से गूंज उठा। उसकी चीख सुनते ही परिवार के सभी सदस्य आनन फानन में छत पर जा पहुंचे। सरिता के मामा जी ने बड़े मुश्किल से उसे बिजली के तार से अलग किया। इस दुर्घटना में सरिता के शरीर का जो भाग था, अधिकांश भाग, वह जल गया था। इस अवस्था में उसे बचाने का उपाय इटावा के डॉक्टरों के पास न था। अतः तुरंत ही उसे पहले कानपुर के एक बड़े अस्पताल और उसके बाद कानपुर में ही एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सरिता की जान बचाने के लिए एयरफोर्स अस्पताल के डॉक्टरों को उसके दोनों हाथों और दाएं पैर को उसके शरीर से अलग कर देना पड़ा। दोनों हाथ और दायां पैर काट देना पड़ा। इतना ही नहीं, इस दुर्घटना में सरिता का बायां पैर भी बिल्कुल टेढ़ा हो गया। इसके बाद तो उसकी दशा ऐसी हो गई जैसे किसी ने उड़ती हुई चिड़िया के पर ही कतर दिए हों। जब हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, तो वह कौन सा काम कर सकती है। दोनों हाथ कट गए उसके, दाएं पैर कट गए उसके और बाएं पैर टेढ़ा के टेढ़ा रह गया। तो ऐसी स्थिति में वह क्या कर सकती थी। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी। इस दुर्घटना में सरिता की जान तो बच गई, लेकिन उसी समय से उसके जीवन का संघर्ष भी शुरू हो गया। लाइफ इज अ स्ट्रगल, जीवन संघर्षपूर्ण है। उसके सिर से लेकर पैर तक पूरी त्वचा झुलस चुकी थी। स्मरण शक्ति भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में भी उसके माता पिता ने हार नहीं मानी। एक लड़की है, लड़की के माता पिता ऐसे भी तो डरते रहते हैं
उससे लोग इस तरह का व्यवहार भी करते हैं कि वह बेटी है, इसके बाद ही आप लोग को पढ़ने का है, लड़की हूँ ना। तो हमारे समाज में जो रूढ़िवादी जो रूढ़ियाँ हैं और रूढ़ियों से जो बंधा हुआ हमारा जो समाज है, जहाँ पर बेटे को लोग कुल दीपक समझते हैं और बेटी को पिता के सिर का बोझ समझते हैं, भला ऐसे माता पिता जिसकी बेटी का ना पैर है ना हाथ है, उनकी आत्मा पर क्या गुजर रही होगी, ये समझने वाली बात है। फिर भी माता पिता उनके हार नहीं माने। उसका तो अब जीवन तिरस्कृत पूर्ण हो गया था, क्या उसको कोई जीवन में लगाता? नहीं, अब उसका जीवन पूरा तिरस्कार पूर्ण हो गया। अब करे तो क्या करे। फिर भी माता पिता जीवित हैं, माता पिता भी उसके साथ संघर्ष में जुट पड़े। इस तरह से ऐसे विकलांग की कहानी ढेरों हैं जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। जैसे डॉक्टर हेलेन आँख से अंधी थी, उन्होंने भी कुछ समाज के लिए करके गया। डॉक्टर शिवानी, वो भी दोनों पैर से लोथ थी, फिर भी वह डॉक्टर बनी, पढ़ लिख करके महान बनी। बहुत सारे ऐसी हैं जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे देश में क्या बोलता है, जो जॉर्ज अल्वा एडिसन थे, वे अंधे थे। राइट ब्रदर्स कमर से नीचे विकलांग थे, हैं। इस तरह से ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया, वे बधिर थे। ये सभी विकलांग ही थे और कुछ न कुछ समाज के लिए अच्छे काम करके गए। शायद सरिता द्विवेदी भी वही काम करे, लेकिन ये भी पढ़ रही है। माता पिता उसके साथ स्वयं भी अपने उसके संघर्ष में कूद पड़े। सरिता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने उसकी चिकित्सा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जहाँ तक संभव बन पड़ा वहाँ तक उसे ठीक होने का प्रयास जारी रहा। सरिता के इलाज के दौरान सन 1996 में उसके सिर की त्वचा का प्रत्यारोपण किया गया। उसके बाद उसके बाएं पैर को शल्य चिकित्सा के द्वारा छड़ डालकर सीधा करने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात पूना के सैनिक अस्पताल में उसके दाएं पैर के स्थान एक कृत्रिम पैर लगाया गया, परंतु इस दौरान विकट परिस्थितियों से गुजरने के कारण नटखट सरिता पूरी तरह से अंतर्मुखी हो चुकी थी। सरिता के जीवन को गति देने के लिए उसके माता पिता ने पहले उसका दाखिला मोहनदास करमचंद गांधी विद्यालय में तथा बाद में नागपुर के केंद्रीय विद्यालय में करवाया, जहाँ के प्रधानाचार्य के प्रयास के फलस्वरूप सरिता का व्यक्तित्व निखरने लगा। इसी स्कूल से उसने रंगों की एक दुनिया में प्रवेश किया। रंगों की दुनिया में पहुँचते ही उसे एक नई पहचान मिली। उसने राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ की गई बाल श्री सम्मान योजना में भाग लिया और पहले इलाहाबाद भवन से स्थानीय स्तर पर और बाद में कानपुर से क्षेत्रीय स्तर पर चुने जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्री शिविर में भाग लिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर उसने बाल श्री सम्मान जीत भी लिया। उसे यह सम्मान भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों प्राप्त हुआ। इसके बाद तो सरिता के जीवन की दिशा ही बदल गई और उसने फिर कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। विकलांग हुआ तो क्या हुआ, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वह अपनी इच्छा की पूर्ति करने में तन मन सब लगा देता है और सफलता भी पाता है। सन 2008 में उसने अपना दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। आज सरिता चित्रकला के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही है और आगे चलकर कला क्षेत्र में स्नातक करना चाहती है। तो विद्यार्थी, आप लोगों को इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चे, जीवन की प्रेरणा है, इससे आपको शिक्षा मिलती है आत्मविश्वास की।
आत्मविश्वास की प्रेरणा आप लोगों को इससे मिलती है। इसीलिए आत्मविश्वास जिसको प्रबल है, मजबूत है, वह कोई भी कार्य करने को तैयार रहता है। थोड़ा परेशानी होता है, समस्या आती है, तो किस काम में समस्या नहीं है? हर काम में समस्या है। तो उन समस्या का निदान आत्मविश्वास के साथ ही होता है। अतः विद्यार्थी, आप लोग अपना आत्मविश्वास मजबूत बनाएं ताकि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ें। धन्यवाद।